ये महिला आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। इनका नाम क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ है, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आवाज में जो दर्द है, जो गुस्सा है, वो साफ साफ सुनाई भी दे रहा है और महसूस भी किया जा सकता है। ये महिला बड़े बड़े आरोप लगाते हुए ये बता रही हैं कि विधायक ने उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उनके गनर ने 10 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की धमकी दी है, एसिड अटैक की धमकी दी गई है और ये महिला आरोप लगा रही है कि पुलिस इसकी कुछ भी नहीं सुन रहा है और तो पुलिस इसका लोकेशन निकाल कर विधायक को बता रहा है। एक विधायक ने एक महिला की जिंदगी कैसे दूभर कर दी है, ये महिला अपनी पूरी कहानी बता रही है। वीडियो काफी लंबा है, लेकिन इस वीडियो में महिला ने क्या बताया है वो आपको बताऊंगी। दरअसल ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर से भाजपा के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक रसूखदार विधायक हैं जिनका नाम है विनोद सिंह, उन्हीं पर ये महिला आरोप लगा रही है। बता रही है कि विनोद सिंह जो है काफी मनचले टाइप के आदमी हैं। ये इस महिला पर काफी लंबे समय से डोरे डाल रहे थे और जब महिला हामी नहीं भरती है तो धमकियां दी जाती हैं, दबाव बनाया जाता है। आरोप लगाने वाली ये बेबस महिला जो है एक साधारण औरत है और विधायक जी के रसूख से काफी परेशान है, क्योंकि विधायक जी तो दबाव बना ही रहे हैं, साथ में अपने गनर जो है, एक पुलिस वाला जो खाकी यूनिफॉर्म पहनता है, जिसकी तनख्वाह आपके हमारे टैक्स के पैसे से जाती है, ये गनर जो है वो भी उस महिला पर दबाव बना रहा है। एक माँ को धमकाया जा रहा है कि अगर तुम विधायक जी के साथ उनको खुश नहीं करती हो तो तुम्हारी बेटी पर एसिड फेंक दिया जाएगा। आप समझते हैं, एक पुलिस वाले की हिम्मत ऐसे नहीं आई होगी अगर ये महिला जो कह रही है वो सही है। पुलिस वाला अपने मन से ये सारी बातें नहीं कह सकता है। पुलिस वाला अगर ये बात कह रहा है तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है, किस दबाव में वो ये बात कह रहा है। मैं तो हैरान हूं। महिला का दावा है कि महीनों से उस पर दबाव बनाया जा रहा था, उसको धमकियां दी जा रही थी और जब उसने विरोध किया तो पुलिस ने भी उसका साथ नहीं दिया। महिला ने साफ शब्द में कहा है कि वो और विधायक यानी कि विनोद सिंह लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। कई महीने से विधायक उसके पीछे पड़े हुए थे, फोन पर उसे ऑफर दे रहे थे कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम गरीब हो, मुझे तुम पर दया आती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर विधायक जी को इस महिला के लिए कुछ करना ही था तो सबसे पहले अपनी जो गंदी नजर है उसे फेर लेना था। लेकिन अफसोस कि अगर कोई महिला है, सुंदर है और गरीब भी है तो इसे ट्रिपलिंग ऑफर माना जाता है। ये माना जाता है कि छूट पे छूट और ज्यादा छूट, एक तो गरीब, ऊपर से सुंदर, ऊपर से महिला। तो विधायक को ऐसा लगा होगा कि ये फौरन ही गिड़गिड़ा कर विधायक जी के सामने आ जाएगी, लेकिन तब भी ये महिला जब अपनी अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर रही थी तो उस पर दबाव बनाया गया। ये महिला लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत करती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। महिला आयोग भी जाती है, लेकिन तब भी महिला आयोग इस महिला की नहीं सुनता है। कोर्ट जाती है, 0 FIR की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इसकी सुनवाई नहीं करता है। विधायक इस महिला के पीछे पड़ा हुआ है और उस विधायक का चंगुल छुड़ाने के लिए महिला कितनी मशक्कत कर रही है, लेकिन कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। अब ये महिला दिल्ली में बैठकर योगी आदित्यनाथ के सामने हाथ जोड़कर मदद मांग रही है और कह रही है कि मुझे बचाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब आप सोचिए, एक महिला सूबे के मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा की मांग किससे कर रही है? उन्हीं के विधायक से कर रही है। कह रही है कि आपका विधायक छटा हुआ आवारा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। और रोते बिलखते एक महिला का ये वीडियो जब सामने आता है तो हैरान और परेशान करने वाली बात है। विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं, तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफर किया फोन कर करके, और अपने उनके जो गनर हैं, उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी
तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि एसिड का डर मुझे अपने से ज्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। तो क्या होता था कि मैं जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम 3 जून को ऐसा हुआ कि वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, धनंजय यादव आए मुझे बुलाने मेरे फ्लैट पे। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। तो वो आए मुझे बुलाने, तो जब मैं गई वहां पे तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर वो अटैक कर दिए। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ने लगे, वो करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया, मैंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानोगी तो मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया है, बहुत लोगों को मैंने खत्म कर दिया है। एक कोई पूर्व विधायक भी हैं सुल्तानपुर के, कोई सोनू मोनू सिंह, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उनको भी रास्ते से हटा दिया है, खत्म कर दिया है, तो तुम कुछ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी उनके साथ मिला है, उनके अपने जीजा डीजी हैं आलोक कुमार सिंह, और मृत्युंजय सिंह इस समय है सर्विलांस प्रभारी महाराजगंज के, वो मेरी लोकेशन निकाल निकाल के इनको देते थे। विक्रम सिंह है थाना प्रभारी हजरतगंज, इंस्पेक्टर है वो वहाँ पे। मैंने कई बार उनसे शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो 4 तारीख की बात है कि उन्होंने कम से कम 12-15 आदमियों को जो मानसिक रूप से अपराधी हैं वो उन्होंने मेरे पीछे लगा दिए कि इसके ऊपर एसिड डाल दो, इसके पति को और इसकी बेटी को मतलब हटा दो, रास्ते से मार दो। तो मैं आनंद पानंद में मैं यहाँ आई और 4 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं महिला आयोग में गई, मैं 0 FIR के लिए गई, मैं न्यायालय गई, बट कहीं कुछ नहीं हो रहा है साहब। मतलब विधायक जी के का पूरा कच्चा चिट्ठा तो हम बताएंगे ही, लेकिन जरा धनंजय यादव जो गवर्नर हैं उनके बारे में सुनते हैं। खाकी वर्दी पहना ये शख्स जब पहन रहा होगा तो महिला की सुरक्षा की बात, सुरक्षा के लिए 24 घंटा तत्पर रहने की बात कहा होगा, लेकिन आज विधायक जी की चाक चौकसी में इतना ज्यादा मग्न है कि एक महिला और उसकी 10 साल की बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। महिला आरोप लगा रही है कि गनर बार बार फोन करता है और धमकी देता है कि अगर सर की बात नहीं मानी तो तुम्हारी या तुम्हारी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। इस तरीके का आरोप ये महिला लगा रही है और रोते हुए बता रही है कि उसकी बेटी महज 10 साल की है। महिला कहती है कि ऐसे अटैक के डर से वो बाहर आना जाना छोड़ चुकी है। 3 जून 2026 की रात की कहानी जब वो महिला बताती है कि जबरदस्ती उसको दबाव में विधायक के पास भेजा गया और जब वो विधायक के पास जाती है तो विधायक शराब के नशे में धुत होता है। गनर उसे फ्लैट पर बुलाता है, वहां विधायक अचानक उस महिला पर हमला कर देते हैं, उसका कपड़ा फाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करते हैं और महिला जब उसे धक्का देती है, विरोध करती है, तब विधायक उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं कि वो पहले भी कई लोगों को रास्ते से हटा चुके हैं। एक विधायक इस बात को कबूल रहा है कि वो कई लोगों को हटा चुका है। तुम क्या पिद्दी भर की एक औरत ही तो हो। महिला ने हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से कई बार शिकायत की है, ये बात महिला कबूल रही है। तो भैया ये इंस्पेक्टर साहब काहे नहीं बात सुन रहे हैं भाई? आप लोग महिला सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे क्या? जी हजूर, यस सर, बस यही करते रह जाएंगे। और ये आपकी जी हजूरी के चक्कर में एक महिला और उसकी 10 साल की बेटी दर दर भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। अब ये महिला बता रही है कि जब वो शिकायत करने जाती है तो उल्टा उसी के खिलाफ 420 का केस दर्ज कर लिया जाता है। कहा जाता है कि पैसे लेकर ये भाग गई है, हेराफेरी कर रही है। महिला का आरोप है कि विधायक के जीजा डीजी हैं, उनका नाम भी बता रही है आलोक सिंह, सर्विलांस प्रमुख मृत्युंजय सिंह, तमाम तरीके की चीजें बताकर बता रही है कि ये जो सर्विलांस के प्रभारी हैं मृत्युंजय सिंह, ये लोकेशन निकालकर विधायक तक पहुंचाते हैं। ये महिला कहीं भी चली जाए विधायक जी को पता चल जाता है, क्योंकि पूरा टीम जो है इस महिला के पीछे पड़ा हुआ है या इस महिला को पहुंचाने में मदद कर रहा है विधायक के पास। डर के मारे ये बस घर घर बदल रही है। बच्ची का स्कूल खराब हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि अगर बाहर निकली तो कहीं बच्ची पर एसिड अटैक वगैरह ना हो जाए, जैसे कि धमकियां मिल रही है। अब दिल्ली में शरण लेकर ये वीडियो जो है उसने बनाया है। मतलब आप समझिए, एक तरफ विधायक है और दूसरी तरफ एक महिला है जो गरीब है, असहाय है, लेकिन बोलने की हिम्मत दिखा रही है। अगर इसकी बात सच हुई
और जांच में जो ये आरोप लगा रही है ये सब सच हुआ तो समझिए ये कितनी परेशान करने की बात है। और ऐसा है नहीं कि कोई बहुत पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, हमारा सिस्टम हमेशा से रसूखदारों के साथ ही रहता है। अगर आपको याद होगा तो याद होगा कि कैसे एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, उसके पिता को थाने में मार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक को बचाने की कितनी कोशिश होती रही। पता तो होगा ही ना, पता तो ये भी होगा कि एक दलित बेटी को कैसे मिट्टी का तेल डालकर फूंक दिया गया था। तो हमारा कानून हमारे साथ नहीं है, ये विधायक लोगों के जी हजूरी में रह जाता है, सिस्टम के जी हजूरी में रह जाता है। इतना ये लोग झुक चुके हैं कि इनके रीढ़ की हड्डी में अब इतना भी दम नहीं बचा कि एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है या उसके साथ खड़े हो जाए। बताइए, ये महिला इतने अपने आरोप को इतने डिटेल में और इतने साफ शब्दों में बता रही है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। एक एक नाम, एक एक डिटेल इतनी आसानी से याद रखना और उसे बताना बहुत मुश्किल है भाई। ये महिला सबका नाम लेकर बता रही है कि कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है। समझ रहे हैं आप? समझिए। अब भैया जो इस पूरी कहानी का मुख्य पात्र है, सुल्तानपुर सदर के विधायक, भाजपा विधायक विनोद सिंह, इनका थोड़ा डिटेल जान लीजिए कि ये हैं कौन, इनकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी जान लीजिए। तो विनोद सिंह का जन्म होता है 14 अगस्त 1957 सुल्तानपुर में। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी उम्र करीब करीब 70 तक पहुंची गई है, 68-69 के आसपास है। 70 साल की उम्र में पहुंचा एक शख्स जो अपनी कब्र में एक टांग लटकाए बैठा है, कभी भी निकल सकते हैं। 60 साल की तो उम्र ही है अपने समाज में। इतने उम्र दराज एक शख्स पर यह आरोप लग रहा है कि ये महिला को गंदी नज़र से देखते हैं, महिला के गिरबान और उसके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बुढ़ापा करीब आ गया है, अच्छा काम कर लीजिए भाई, ऊपर जवाब देना होता है भगवान को। अगर ये महिला ये आरोप लगा रही है और अगर सब सच है तो यकीन मानिए कि अब बुढ़ापे में ये जो बुढ़ऊ लोग हैं इन पर भी जो है वो चिंता करने की बात है। अब चलिए हम डिटेल पर आते हैं। तो इनके पिता थे स्वर्गीय केदारनाथ सिंह उर्फ ए.के. सिंह। ए.के. सिंह कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। यानी विनोद सिंह को राजनीति जो है वो विरासत में मिली है। इनकी शिक्षा भी काफ़ी अच्छी रही है विनोद सिंह की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया है, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। वकालत से इन्होंने करियर की शुरुआत भी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल एस भटनागर के जूनियर रहे। व्यक्तिगत जीवन में आशा सिंह नाम की एक महिला थी जिनसे इनकी शादी 1985 में हुई। आशा सिंह शिक्षिका हैं, 2 बच्चे हैं, बेटा पुलकित सिंह और बेटी पलक सिंह। घर सुल्तानपुर के सिविल लाइंस में है और लखनऊ के हेरिटेज अपार्टमेंट पार्क रोड में फ्लैट भी है। और इसी फ्लैट की कहानी जो है ये महिला बता रही है। अब ऐसे समझिए तो अगर ये पूरी इनकी पृष्ठभूमि हो गई, राजनीतिक सफ़र की बात किया जाए तो इनका राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा भी रहा है और घुमावदार भी रहा है। ऐसे तो भगवा गमछा इन्होंने अभी पहन लिया है, लेकिन ऐसे ये भगवामयी नहीं थे। पहले इनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई वो कांग्रेस से हुई। कांग्रेस में जुड़े, 2002 में कांग्रेस टिकट से चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। फिर 2007 में बसपा ज्वाइन कर लिए। तो ये हो गई इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। लेकिन अब जरा राजनीतिक सफर की भी चर्चा कर ली जाए तो इनका राजनीतिक सफर काफी लंबा और घुमावदार रहा है। कांग्रेस से इन्होंने शुरुआत की। 2002 में कांग्रेस टिकट से लंबुआ से इन्होंने चुनाव लड़ा और हार गए। फिर इसी सीट से 2007 में बसपा ज्वाइन करते हुए इसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। मायावती सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री भी बने। 2012 से 2017 में बसपा से ही फिर से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मायावती ने इन्हें बसपा से बाहर भी निकाला। तो कांग्रेस से बसपा में गए, फिर बसपा से निकाल दिए गए। इसके बाद भाजपा के करीब आने लगे, आरएसएस से नजदीकियां इनकी बताई जाने लगी और 2019 लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी के प्रचार में सक्रिय भी रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकट पर सुल्तानपुर सदन सीट से चुनाव लड़ा और करीब 92,715 वोट लेकर सपा के
अनुपम सदा को जो है इन्होंने मात दी, उन्हें 1000 वोट से हराया। बहुत मुश्किल से जीत इन्होंने हासिल की, लेकिन जीत तो इन्हें मिली। शिक्षा के क्षेत्र में बताया जाता है कि काफ़ी सक्रिय हैं। पिता द्वारा स्थापित कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव भी हैं और कई कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। लेकिन विवाद में कोई कमी नहीं रही है। 2026 में एक शिलान्यास कार्यक्रम में इन्होंने खुले मन से कहा था कि जो मोदी और योगी के खिलाफ जाएगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ग्राम प्रधानों को भी धमकी दे चुके हैं, जांच वगैरह बैठ चुकी है। इससे पहले अधिकारियों पर भी जो है वो नाराजगी जताई थी इन्होंने। विधायक का सम्मान नहीं करते हैं, इस तरीके के आरोप लगाया गया था। स्थानीय बाहुबली सोनू मोनू से भी इनकी रंजिश बताई जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विधायक जी के पास रसूख है, रुतबा है, सफ़ेद यूनिफॉर्म है, तो वो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वो जो गनरर है, जो खाकी वर्दी पहनता है, वो इस तरीके की बातें क्यों कह रहा है? तो दरअसल एक गनर इस तरीके की धमकी इसलिए देता है क्योंकि वो नहीं बोल रहा होता है, अहंकार बोल रहा होता है। वो बता रहा है कि तुम एक औरत हो, तुम्हारी क्या औकात है, हम चाहें तो तुम्हारे शरीर को जला सकते हैं, तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सिस्टम भी हमारा है और समय भी हमारा है, फिर हमसे सवाल पूछेगा ही कौन? यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं, लेकिन जब मैं सुल्तानपुर में एक रोती बिलखती एक औरत का वीडियो देखती हूँ जो अपने पीड़ा के लिए नहीं रो रही है, उसको चिंता इस बात की है कि कहीं 10 साल की बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो सच में ये लगता है कि हम विश्वगुरु तो नहीं बन पाए हैं। सच में एक औरत इतना घबरा जा रही है एक विधायक के डर से, उसे दर दर भटकना पड़ रहा है, उसके बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। ये सच में अपने आप में बहुत बुरी बात है। हम एक अच्छे देश की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम खोखले समाज में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ किसी भी ताकतवर नेता को इस तरीके की धमकी देने का अधिकार कहीं ना कहीं मिल जाता है। अपने आप में ये बहुत चिंता करने वाली बात है और इस महिला की वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत परेशान करने वाली बात तो हो ही सकती है। हम ऐसे समाज में बढ़ गए हैं जहाँ ताकतवर को और ताकतवर बनाया जा रहा है, कमजोर और कमजोर होता जा रहा है, उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही है। मैं सरकार से सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप किस मुंह से ये कहते हैं कि आप जनता के बीच में, आप जनता के साथ हैं? एक तरफ आप महिला को 33% आरक्षण देने का ढिंडोरा पीटते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके विधायक और उनके गुर्गे एक महिला को सरेआम एसिड से नहलाने की धमकी दे रहे हैं, उसे नहीं उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे होगा क्या महिला सम्मान? नहीं हो पाएगा। जब एक महिला फूट फूट कर इस तरीके का आरोप लगा रही है और अगर यह आरोप सच साबित हुआ तो सच मानिए कि आपका सारा वादा खोखला है, सारी बातें किताबी हैं, ये सुशासन नहीं है। क्या यही वो रामराज है जिसका सपना आपने देश को दिखा दिखा कर मूर्ख बनाया है? अगर ये रामराज होता ना तो एक धोबी के सवाल पर सीता जी ने महल छोड़ दिया था, लेकिन आपके कथाकथित रामराज में एक माँ सरेआम रो रही है, भीख मांग रही है, बिलबिला रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन आपके विधायक जो हैं वो मूंछ पर ताव दे रहे हैं, कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो में अभी तक विधायक जी की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन महिला का फूटता और बेबस होता वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं फिर से कह रही हूं कि इस महिला का जो भी आरोप है, इस आरोप की एक निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। एक महिला को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। ये महिला कह रही है कि ये महिला आयोग जा चुकी है, पुलिस के पास जा चुकी है, हर दरवाजा खटखटा चुकी है, कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए अब इसे मीडिया के सामने आकर बोलना पड़ रहा है। अगर ये सच है तो यकीन मानिए कि महिला वंदन से कुछ नहीं होगा, महिला सम्मान का ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। महिला को कितना एक्सेसिबल बना दिया गया है कि बड़ी आसानी से उसे तोड़ा जा सकता है। अब आप किसी भी माँ को देखिए, एक माँ ऐसे नहीं टूटती है, लेकिन जब उसके बच्चे पर सवाल खड़ा होता है ना तो वो अपने आप ही टूट जाती है। अब ये महिला रो कर ये बता रही है कि बात उसकी नहीं है, बात उस 10 साल की बेटी की है जिसकी जिंदगी खराब हो सकती है। महिला जो भी आरोप लगा रही है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए,
निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और अगर ये महिला सही है तो विधायक जी पर कड़ा और कठोर एक्शन होना चाहिए। कोई भी मंत्री, नेता, विधायक अगर बन रहा है ना तो वो हमारे वजह से बन रहा है, हम बना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे किसी छिछोरे आदमी को मंत्री, विधायक बनाया जाए अगर ये सारे आरोप सही हैं तो। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो पर अपनी नज़र रखी हूँ, इस मामले में जो हो रहा है उस पर अपनी नज़र बनाए रखी रहूँगी और जैसे ही कुछ सच सामने आता है आपके साथ साझा किया जाएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।